हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था मैमोग्राफी मशीन के बारे में, और मैमोग्राफी मशीन के जो कंपोनेंट्स थे हमने उनके बारे में एक एक करके पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैमोग्राफी टेस्ट के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सो मैमोग्राफी एग्ज़ाम इज़ यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट डिजीज़। ठीक है, मैमोग्राफी एग्ज़ाम या फिर टेस्ट से हम क्या करते हैं, अर्ली डिटेक्शन करते हैं और डायग्नोसिस करते हैं ब्रेस्ट डिजीज़ का, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन। ठीक है, तो जो आप मैमोग्राफी टेस्ट करते हो या फिर मैमोग्राफी एग्ज़ाम करते हो, इससे तुम क्या कर सकते हो, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हो, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो किसकी, ब्रेस्ट की, किसी भी प्रकार की ब्रेस्ट डिजीज़ और किसी भी प्रकार का ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैमोग्राफी एग्जामिनेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैमोग्राफी एग्जामिनेशन। फर्स्ट वन इज स्क्रीनिंग मैमोग्राफी एंड सेकंड वन इज डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। सो व्हाट इज स्क्रीनिंग मैमोग्राफी? So screening mammography performed in no symptoms women in order to pick up early and potentially curable cancers। ठीक है, जो हम स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करते हैं वो हम उन वुमेन में करते हैं जिनमें कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर करने की क्या ज़रूरत है, हम इसलिए करते हैं ताकि हम पता लगा सके कि कहीं कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है, मतलब कोई अर्ली डिजीज़ तो नहीं है जिसके कारण बाद में प्रॉब्लम ना हो और हम उस अर्ली डिजीज़ को क्या करें, पहले से ही क्योर कर पाए। ठीक है, सो इट इज़ परफॉर्म्ड इन नो सिम्टम्स वुमेन। ठीक है, जिनको कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हम ये टेस्ट इसलिए कर रहे हैं टू पिकअप अर्ली एंड पोटेंशियली क्यूरेबल कैंसर्स। वो कैंसर्स जिनको हम अर्ली क्योर कर सकते हैं, उनको पता लगाने के लिए हम स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करते हैं। इनमें सिम्टम्स तो कोई दिखाई नहीं दिए, लेकिन वी आर डूइंग इट इन ऑर्डर टू पिकअप अर्ली एंड पोटेंशियली क्यूरेबल कैंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। अब स्क्रीनिंग मैमोग्राफी नो सिम्टम्स वाली वुमेन में हुआ था, तो डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी किस में होगा, सिम्टोमेटिक वुमेन में, जिनमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं? किसी भी प्रकार का लंप बन रहा है, ठीक है, निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है ना, स्किन चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अगर ब्रेस्ट में ये दिक्कतें हो रही है, ठीक है, तो तब हम डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी करते हैं। ठीक है, और अंडरलाइंग कैंसर, किसी भी प्रकार का कैंसर जो अंडरलाइंग है, जो चल रहा है, उसको भी क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। ठीक है, दोनों में फ़र्क समझ में आ गया ना? तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी नो सिम्टम्स में और डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी सिम्टोमेटिक वुमेन में। ठीक है, जिनमें ये सब सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, लंप, निप्पल डिस्चार्ज, स्किन चेंजेस। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इंडिकेशन। अब इंडिकेशन क्या है? ठीक है, क्या क्या इंडिकेशन दिखाई देते हैं वुमेन में जिसके कारण हम मैमोग्राफी टेस्ट करते हैं? तो सबसे पहले बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, कैल्सिफिकेशन होता है कि कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाती है हमारी बॉडी में, जिसके कारण टिश्यूज़ की हार्डनिंग हो जाती है, तो कैल्सिफिकेशन कहते हैं उसको। इसमें भी हम क्या करते हैं, मैमोग्राफी एग्जाम करते हैं। नेक्स्ट इज निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, पेन हो रहा है, लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट हो रही है, तो दीज आर द इंडिकेशंस जिनमें हम क्या करते हैं, मैमोग्राफी टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, अब कब आपको ये टेस्ट नहीं करना है? अगर किसी भी प्रकार की सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है, ठीक है, ब्रेस्ट इम्प्लांट है, ठीक है, वुमेन ने क्या करवाया, ब्रेस्ट को इम्प्लांट करवाया है, लार्ज पेल्पेबल मास आपको देखने को मिला है, सीवियर निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है, निप्पल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, या फिर जो औरत है वो लैक्टेट कर रही है, ठीक है, लेडी क्या कर रही है, लैक्टेट कर रही है, ठीक है, तभी भी हम मैमोग्राफी टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। पेशेंट प्रिपरेशन में डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट शुड नॉट वियर डिओड्रेंट, टैल्कम पाउडर और लोशन अंडर हर आर्म्स ऑन हर ब्रेस्ट एज दे में अपीयर ऑन द मेमोग्राफ एंड इंटरफियर विद करेक्ट डायग्नोसिस। तो पेशेंट को किसी भी प्रकार का डिओड्रेंट, टैल्कम पाउडर, लोशन अंडर आर्म्स में नहीं लगाना है, ब्रेस्ट में भी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये आपके मेमोग्राम में क्या करेंगे, अपीयर होंगे, जिसके कारण आपके डायग्नोसिस में इंटरफियर होगा। ठीक है, रिमूव क्लोथिंग एंड वियर हॉस्पिटल गाउन। ठीक है, सबको पता है। ब्रिंग ऑल रिपोर्ट्स डन बिफोर मैमोग्राफी फॉर क्लिनिकल कोरिलेशन। जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर की रिपोर्ट्स है या फिर किसी भी ब्रेस्ट डिजीज़ की रिपोर्ट्स है, उनको आप लेके आए ताकि आप क्लिनिकल कोरिलेशन कर पाए और ये टेस्ट सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, दीज आर द पेशेंट प्रिपरेशन। अगला देखते हैं एक्सपोजर फैक्टर्स। ठीक है, एक्सपोजर कितना दोगे आप? ठीक है, तो सबसे पहले KVP हम देते हैं 25 to 35। ठीक है, ट्यूब करंट हम देते हैं 100 mA। एक्सपोजर टाइम लेस देन 2 सेकेंड्स होता है। जो आपका फोकल स्पोर्ट का साइज़ होता है दैट इज़ 0.3 mm एंड मैग्नीफिकेशन फोकल स्पोर्ट साइज इज़ 0.1 mm। तो दीज आर द एक्सपोजर फैक्टर्स दैट यू हैव टू लर्न। ठीक है, और जो आप रखते हो इन मैमोग्राफी टेस्ट और एग्जामिनेशन। ठीक है,
सो नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब कौन कौन से व्यूज़ आप लेते हो ये टेस्ट करने के दौरान। सबसे पहले आता है सीसी। सीसी को हम कहते हैं क्रेनियो कॉर्डल। व्हाट इज क्रेनियो कॉर्डल? फ्रॉम हेड टू फीट, क्रेनियम टू कॉर्डल, ठीक है। द एक्सरे बीम इज डायरेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम सुपीरियर टू इन्फीरियर। ऊपर से नीचे तक आप व्यू लेते हो और वर्टिकली एक्सरे बीम को डायरेक्ट करते हो, ठीक है। सेकेंड वन इज एमएलओ। एमएलओ को आप कहते हो मीडियो लेटरल ओब्लिक। मैंने गलत लिख रखा है, इट इज़ मीडियो लेटरल ओब्लिक, ठीक है, आपको लिखना है। मोस्ट इन्फॉर्मेटिव एंड कॉमनली यूज प्रोजेक्शन जो आप मेमोग्राफी टेस्ट में करते हो, कॉम्प्लीमेंट्स द सीसी व्यू के साथ हम इसको यूज़ करते हैं टू विजुअलाइज बोथ अपर आउटर क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट का, जो आपका ब्रेस्ट का अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, इसको आप विजुअलाइज करते हो। अपर आउटर क्वाड्रेंट मोस्ट कॉमन साइट होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और एक्जिला को भी आप क्या करते हो, विजुअलाइज करते हो, ठीक है। तो यू विल विजुअलाइज अपर आउटर क्वाड्रेंट एंड एक्जिला, ठीक है। द मैमोग्राफी ट्यूब इज रोटेटेड टू 45 डिग्री, ठीक है। तो एमएलओ में आप 45 डिग्री में मैमोग्राफी ट्यूब को रोटेट करते हो, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन व्यू अगर आपसे पूछेंगे तो एमएलओ है, मीडियो लेटरल व्यू है, ठीक है। एंड सीसी भी यूज़ करते हैं हम, क्रेनियो कॉर्डल व्यू भी हम यूज़ करते हैं मैमोग्राफी टेस्ट में। अब कुछ एडिशनल व्यू के नाम यहाँ पे लिखे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ ट्रू लेटरल, सेकंड वन इज़ लेटरो मीडियल ओब्लिक व्यू, मैग्निफिकेशन व्यू एंड एक्सिलरी व्यू। ये कुछ एडिशनल व्यू है जो हम मैमोग्राफी टेस्ट में यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमन कौन सा है? एमएलओ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है क्योंकि इससे हमें ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है, ठीक है। दिस वॉज अबाउट व्यूज़, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट योर मैमोग्राफी टेस्ट, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच।